हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे कि आपको पता है हमारा प्लेलिस्ट अभी चालू है एससीएल लैंग्वेज का ट्रेनिंग के बारे में। तो ये जो एससीएल लैंग्वेज का ट्रेनिंग में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर लूप, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज पे। बट ये बहुत कम जन भी कर पाते हैं क्योंकि फॉर लूप थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इज ए टूल विच कैन रिड्यूस योर वर्क एक्चुअली। जो कि जैसे कि मैं आपको मेरा स्क्रीन में लेके जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल पे मैंने जो सर्च किया व्हाट इज फॉर लूप, तो उसका आंसर क्या आया कि ए फॉर लूप इज ए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल ए कंडीशन इज मेट। मतलब फॉर लूप एक आपका लूपिंग है जो कि आप कुछ कंडीशन लिख दिया फॉर लूप के, लेट्स से इफ स्टार्ट बटन इज प्रेस देन मोटर इज ऑन। ऐसे आपके पास 50 मोटर है और 50 स्टार्ट पुश बटन है, तो आप एक ही बार में 50 पुश बटन के लिए लॉजिक लिख सकते हो थ्रू द फॉर लूप। तो आपको जब तक वो कंडीशन मेट नहीं हो जाता है तब तक वो फॉर लूप घूमते रहेगा। तो ये हो गया हमारा भर वाला एक्सप्लेनेशन, बट इसको ना समझ में आएगा नहीं जब तक मैं आपको एग्जांपल में दिखा नहीं देता, है ना। तो मैं टीआई पोर्टल ओपन करता हूँ। इस पे मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। इस पे मैं एक डेटा करके ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ फॉर लूप ओनली वर्क्स इन द एरे। ठीक है, एरे के बिना और कहीं पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो एरे 0 to 1 ऑफ लिख रहा है, मैं उसको 1 to 10 कर देता हूँ। 1 to 10 ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डेटा आपको नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट पे देखेगा तो आपको जल्दी समझेगा, इसीलिए मैं एरे पे ले रहा हूँ। तो आप इधर देख सकते हो हमारा 10 का एरे क्रिएट हो गया बाय डिफॉल्ट, है ना। अभी हमारा जो टास्क क्या रहेगा कि मैं एक बटन प्रेस करूंगा ना, डेटा 1 का वैल्यू डेटा 2 पे, लेट्स से इधर से शुरू करते हैं, 10 नंबर पे 9 का वैल्यू, 9 नंबर पे 8 का वैल्यू, 8 नंबर पे 7 का वैल्यू, ऐसे सब ऑटोमेटिक मूव हो जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टास्क। तो आप जब लाडर में लिखते हो तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारा मूव ब्लॉक लिखना पड़ेगा, 10 मूव ब्लॉक लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका डेटा ट्रांसफर होगा। तो आपका 10 तक तो ठीक है, लेट्स आपके पास 1000 है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, 1000 मूव ब्लॉक तो नहीं लगा सकते लाडर पे। तो फॉर लूप पे वो एक फायदा होता है कि आप फॉर लूप पे 3-4 लाइन से मैक्स टू मैक्स आप लॉजिक लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एससीएल लैंग्वेज पे प्रोग्राम क्रिएट किया है। ये फॉर लूप को मैंने ड्रैग करके इधर से ड्रॉप कर देता हूँ, इधर ही मिलेगा आपको, नहीं तो इंस्ट्रक्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इधर फॉर टू डू ऐसे मिलेगा। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, इधर देना पड़ता है कि इंटीजर जो कि काउंटर रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा आपका एरे का स्टार्टिंग वैल्यू और ये रहेगा आपका एरे का एंड वैल्यू। ठीक है, जैसे कि ये काउंटर है, इसको मैंने लेट से लिख देता हूं लेट से इसका नाम सी फॉर काउंटर। हाँ ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं पूरा। अभी ये क्या आएगा, सी खाली टाइप किया तो एरर आएगा। मैं सी पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको डिफाइन टाइप कर देता हूँ, इसको लेट से एड्रेस दे देता हूँ मैं, लोकल टाइप की जगह ग्लोबल कर देता हूँ मैं इसको, और इसका वैल्यू लेट से MW100। ठीक है, या फिर 102। ठीक है, बाकी डेटा टाइप आपका इंटीजर होना चाहिए, ध्यान देना। तो ये जो काउंटर है उसका जगह मैंने दे दिया सी। ठीक है, अभी स्टार्ट काउंट, मुझे एरे का कितना नंबर से शुरू करनी है, मुझे क्या करना है, 10 नंबर पे 9 का वैल्यू, 9 नंबर पे 8 का वैल्यू, ऐसे करना है, करेक्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूं 10 टू एंड काउंट 1। ठीक है, अभी मैं पहले लिख देता हूं, आपको मैं भी अभी समझ नहीं रहा होगा, मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। बाय -1। ठीक है, ठीक है, ये इधर रहेगा और इधर मैं क्या करूंगा, पीओयू को क्लिक करके इसका डिटेल्स भी हो जाऊंगा और इस पे डेटा को एक्सपेंड करूंगा और डेटा 1 को इस पे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूं। ठीक है, कॉलन इक्वल टू ठीक है, मतलब क्या है, अभी अभी आपको समझेगा थोड़ा बहुत। अभी देखिए ये हो गया एक काउंट, खाली मतलब रैंडमली इंटीजर वैल्यू है। अभी ये सी इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं कि जो एरे नंबर है, मेरा टोटल एरे कितना है, 10 है। तो मेरा 10 से 1 मीन्स 10 to 1 बाई -1,
फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा वो भी बताना पड़ता है। अगर अगर आप इधर बाय -1 नहीं लिखते ना, ये प्लस होता चला जाता था, ठीक है। तो बाय -1 क्या करना है उसको, जैसे कि मैंने बोला था, गूगल का आंसर क्या था कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट तब तक होगा जब तक आपका कंडीशन मीट नहीं हो जाता है ना। तो मेरा कंडीशन मैंने क्या दिया कि डेटा प्रोडक्शन का जो डेटा है c = c-1, लेट से फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डेटा 10 कॉलन इक्वल टू प्रोडक्शन डेटा 10-1 कितना होता है, 9 होता है। सो 10 में 9 नंबर का डेटा आ जाएगा। वैसे ही 9 पे अभी लेट से 10 का हो गया, फिर 9 पे आ जाओ। 9 पे क्या आएगा, लेट से c का वैल्यू 9 हुआ, 9 = 9-1 8, तो 8 का आ जाएगा। ऐसे होते होते हम क्या उसको बोला कि ये फॉर लूप कब तक ऐसे घूमता रहेगा कि 10 to 1 मीन्स जब तक इधर 1 नहीं आ जाता ना तब तक वो वैल्यू घूमता रहेगा, है ना। तो हमने फॉर लूप पे ये लिखा। अभी लेट से 10 8 9 7 ऐसे होते होते 9 पे आ गया, तो 9 = 1 तक आ गया। तो 1 = 1-1 क्या होता है, 0 होता है। बट क्या हमारा एरे में 0 है क्या, एरे में 0 नहीं है, तो मैं भी आपका फॉर लूप हैंग हो सकता है। और फॉर लूप का एक डेंजर पार्ट क्या है कि आप फॉर लूप लिख रहे हो, आप कुछ टारगेट दिए हो। अभी जैसे इधर फॉर लूप का ये जो वैल्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो वैल्यू है ना इधर जो लिख रहे हैं आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी तो एक नॉर्मल बाहर का वेरिएबल है, ठीक है ना। 10 आपने लिखा है तो आपका जो एरे का वैल्यू है ना उस पे एरे ऑफ 10 रहना ही रहना है। अगर ये नहीं रहा और वो फॉर लूप क्या करेगा, ढूंढते ढूंढते आपका पूरा पीएलसी को हैंग कर देगा। एक्सेप्शन बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 भी रहना चाहिए, और इधर क्योंकि आपने 1 रखा है तो इधर एरे का वैल्यू 1 भी दिखनी चाहिए, जैसे कि इधर है। अगर नहीं मिला पीएलसी को तो वो एरर में जाता है। इसीलिए मेक श्योर आप इधर क्या वैल्यू डाल रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 to 1 अब बाय -1 डू क्या हो गया कि 10 में 9 का वैल्यू, 9 में 8 का वैल्यू, 8 पे 7 का वैल्यू, ऐसे होते जाता है ना। बट अभी इस पे क्या प्रॉब्लम होगा, फॉर लूप को मैं एग्जीक्यूट कब करूंगा, ये जो कंडीशन है पूरा फॉर लूप है उसको एग्जीक्यूट कब करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पे ही ना एक और बटन ले लेता हूं, है ना, डेटा ट्रांसफर पुश बटन, ठीक है। इसका डेटा टाइप बुलियन कर देता हूं कि ये जब भी ट्रिगर होगा ये एड्रेस तभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा इस पे, इफ डेटा ट्रांसफर पुश बटन देन एंडिंग, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर पुश बटन अगर कोई प्रेस किया तो ही ये फॉर लूप चलेगा। अब याद रखना ये एक ही इंस्टेंस पे होता है, भले ही आपका एरे 10,000 15,000 का भी रहे, ये एक ही बार में हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या होगा, अभी जब भी आप पुश बटन दबाओगे ना, ऐसे 10 to 1 10 to 9 8 7 होके 1 पे ऐसे पूरा 0 हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा अभी लॉजिक अधूरा है। डोंट जज मी, बट अभी मैं जानबूझ के अधूरा रख रहा हूँ कि एक जन अगर फॉर लूप अगर लिख रहा है तो वो क्या गलत लिख सकता है ना। अभी मैं इसको HMI में देता हूं तभी जाकर आपको समझेगा एग्जैक्टली मैं करना क्या चाहता हूं। ठीक है, मेरा 10 आ गए, और कौन बचा, पुश बटन। तो पुश बटन को भी इधर लेके आ जाता हूं। ठीक है, अपना लॉजिक रेडी है, सिमुलेट कर चुका हूं मैं। सिमुलेशन का वीडियो आपको सबको पता है, ऑलरेडी मैंने रखा है। तो सिमुलेशन होके रेडी है। अभी इस पे कुछ डेटा लिख देते हैं, जैसे कि पहला डेटा लेट से राजेश, आई विल टाइप माय नेम, okay, let's type some random 10 values.
ठीक है, ये 3-4 डेटा मैंने डाला है। अभी हमारा जैसे कि मैंने शुरू से बोला था, एजेंडा क्या था कि मैं जब भी पुश बटन दबाऊंगा तो ये डेटा सब ऐसे ट्रांसफर नीचे होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। सॉरी, हमने कॉल नहीं किया फॉर लूप को मेन में। तो इधर जैसे कि आप डेटा देख सकते हो, इसके पास हमारा राजेश, मोल, सतीश, सौरभ ऐसे करके हमारा है। ठीक है, अभी जैसे मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ, लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये डेटा सब नीचे शिफ्ट होना चाहिए। बट क्या होगा अभी देखना, हमारा जो गलत किया है उससे क्या प्रॉब्लम होता है। एक बार क्लिक किया, सारे गायब हो गए। क्यों? रीजन बताता हूँ आपको। मैं जब पुश बटन दबा के रखता हूँ ना, व्हाइल आई एम प्रेसिंग द पुश बटन, व्हाट इज हैपनिंग आई एम टेलिंग। अभी पुश बटन प्रेस किया, ये कंटिन्यू जो ट्रू है, आपको लग रहा होगा कि आपने प्रेस करके छोड़ा, बट एक्चुअल में ना दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका 10 to 10 डेटा एक बार में शिफ्ट हो जाए। तो हमको क्या कर, अभी क्या हो रहा है कि 10 पे 1, 10 पे 9, 9 पे 8, 8 पे 7 ऐसे होते होते पूरा का पूरा डेटा नीचे चला जाता है। बट हमको क्या चाहिए कि पुश बटन जब प्रेस किया, एक ही बार डेटा ट्रांसफर होना है। ठीक है, जब मैं रिलीज करके वापस प्रेस करूंगा, वापस ट्रांसफर होना है। तो उसके लिए आपको एडिशनली एक लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा गलत हुआ है हमसे, जैसे कि मैंने बोला था, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा था। अभी इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे बेसिक इंस्ट्रक्शन पे जाओगे ना, इधर आर ट्रिक करके आता है, आर ट्रिक को ड्रैग ड्रॉप करना है। मतलब आपको एक पल्स देना है कि एक ही बार, भले ही पुश बटन प्रेस करके रखेगा बट एक पल्स होना चाहिए। इसको मैं लिख लेता हूं पुश बटन आर ट्रिक। ठीक है, तो इस पे क्या कर दूंगा, मैं पुश बटन को जोड़ दूंगा उस पे, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, अभी मुझे राइजिंग एज का एक ही पल्स पे होना चाहिए, वो ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब डाउनलोड करके रख देता हूं। ठीक है, अभी ये ABCDE करके 5 डेटा है। मैं जब प्रेस करता हूँ क्या होता है, ABCDE नीचे आ गया है ना। वापस प्रेस करता हूँ, ये वापस नीचे आया, वापस प्रेस करता हूँ, वापस नीचे, ऐसे होते होते ये पूरा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अभी लेट से ABC टेस्ट 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 है, मैं क्लिक किया, अभी हमारा पहले जैसा ये खाली हो गया। अभी ये खाली पे लेट से नाम लिख देता हूँ राजेश, एंटर करूंगा, डेटा शिफ्ट करूंगा, अभी राजेश सेकंड नंबर पे आएगा। न्यू पे मान लो वापस मैं कुछ रैंडम वैल्यू लिख लेता हूँ, है ना। अभी वापस एंटर करता हूँ तो वापस शिफ्ट हुआ। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। आई नो बहुत लोगों को ये डाउट रहेगा कि आपने ये कैसे किया। मैं अगेन वापस एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, या फिर मैं सिमुलेशन के साथ है ना दोनों दिखा देता हूँ, आपको समझेगा। देखिए, मैं जब प्रेस करता हूँ, ये प्रेस करके जब तक रख रहा हूँ, इधर डेटा ट्रांसफर PB ट्रू हो रहा है, छोड़ते ही वो डेटा शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब फॉर लूप पे अभी हुआ क्या ये एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ये पुश बटन का जब भी पुश बटन में प्रेस किया, इसका राइजिंग एज का .q बिट से मेरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। और फॉर लूप पे ये जो C है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ तोप, ऐसा कुछ नहीं है। ये C मीन्स इंटीजर है खाली एक। ये इंटीजर का वैल्यू 10 to 1 मीन्स 10 नंबर से 1 बाय -1 क्या होगा, डेटा यहाँ पे 10 रुक जाएगा, 10 - 1 मीन्स 9। तो 10 नंबर एरे पे प्रोडक्शन डेटा 10 पे 9 का डेटा आएगा, 9 पे 8 का डेटा, 8 पे 7 का डेटा, ऐसे होते होते कब तक होगा ये फॉर लूप, कब तक चलेगा। हमने क्या बोला है कि 10 से शुरू होना और 1 पे खत्म हो जाना, है ना। तो 1 पे 1 - 1 = 0,
जीरो लोड हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई होप इसको आपको पसंद आया। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ग्लैड टू हेल्प यू। तो ये इसको आप यूज कर सकते हो फॉर लूप को। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो दूसरा एक एग्जाम्पल रहेगा कि एक साथ 25 पुश बटन को कैसे ट्रू कर दूं, या फिर एक साथ 1000 पुश बटन को कैसे ट्रू कर दूं। तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।